आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित या फिर कहें कि मैथमेटिक्स। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाभ हानि। हम आपको ऐसे सारे मतलब लाभ हानि पे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन के प्रकार की प्रैक्टिस करवाएंगे। वो भी किससे? क्वेश्चन से। यानी बहुत सारे क्वेश्चन के आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको तरीके ही याद हो जाएंगे। वैसे आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, क्योंकि फॉर्मूले अगर बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर वो सारे की सारी क्या करेंगे, अपने को एग्ज़ाम में कंफ्यूज करेंगे। अपने को कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। एग्जाम में कंफ्यूज होगे तो कोई ना कोई गलती करोगे, गलती करोगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो लाभ हानि पे देखो क्या क्या होता है। पहले सबसे पहले देखो, लाभ हानि में दो चीज़ें होती है। एक तो होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जितने दाम में वस्तु को खरीदते हैं, विक्रय मूल्य मतलब जितने दाम में वस्तु को बेचते हैं। ठीक है। अगर हमने क्या किया कि कम रुपए में खरीदा और अधिक में बेच दिया तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। और हमने अधिक में खरीदा और कम में बेच दिया तो हमें क्या होती है? हानि होती है। तो कोई भी लाभ और हानि को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? लाभ तो होगा विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य माइनस खरीदने वाला मूल्य यानी क्रय मूल्य। ठीक है। हानि कब होती है? कि खरीदने वाला मूल्य माइनस बेचने वाला मूल्य यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। दो शब्द और आते हैं, एक तो लाभ प्रतिशत, एक हानि प्रतिशत। ये देखो, लाभ हानि टॉपिक के आधार होते हैं। देखो, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है कुल लाभ, जितने रुपए का लाभ होता है वो बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है। हानि प्रतिशत होता है हानि बट्टा विक्रय मूल्य। देखो, विक्रय मूल्य नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इस विक्रय मूल्य में से वी को हटा दो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। भले ही वो लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या हुआ? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत क्या हुआ? हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि लाभ हो या हानि हो, नीचे हमेशा या फिर कहे कि भाग में हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य ही आएगा। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो आपको हमेशा एक ही तरीका लगाना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लेने हैं। ठीक है। क्रय मूल्य को मान लो 100। ठीक है। अब इसने क्या बोला? 10% हानि होती है, तो अपने क्या लिख दिया? -10%। माइनस का मतलब हानि हो गई। ठीक है। अब 10% 100 का कितना भी निकालोगे उतना ही आएगा। जैसे अगर 100 का 35% निकालेंगे तो 35 ही आएगा। 100 का 67% 67 ही आएगा। तो 100 का 10% कितना हो गया? 100 का 10% 10 ही होता है। ठीक है। उतनी हानि हो गई, यानी कि टोटल कितने बचे? 90 बचे। ठीक है। यानी कि अब बेचा हुआ मूल्य क्या है? 90 है। ठीक है। लेकिन इसने क्या बोल रखा है कि बेचा हुआ मूल्य, बेचने पर कितने रुपए प्राप्त हुए? 45 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है। तो 90 को किसके बराबर किया? 45 के। यहाँ पे एक को किसके बराबर करेंगे? इस 45 के भाग में चला जाएगा 90। ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए? इसने परसेंट में बोला कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है। अब क्रय मूल्य चाहिए तो 45 बटा 90 को क्रय मूल्य से जो हमने माना था उससे क्या किया? गुणा कर दिया। ठीक है। देखो 45 से 90 को काटते हैं, 2 बार कटेगा, फिर 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बार कटेगा। ठीक है। अतः हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाता है यहाँ पे? 50 रुपये। ठीक है। हमें सारे क्वेश्चन में लगभग एक ही तरीका लगाने की कोशिश करनी है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को मान लो। ठीक है। फिर उनमें से जो चीज़ दे रखी है उसको उसके बराबर कर दो और जो निकालनी है उससे गुणा कर दो। ठीक है। फिर देखो आता है अगला क्वेश्चन। ठीक है। किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले क्रय मूल्य CP लिखा, विक्रय मूल्य SP लिखा। अब क्रय मूल्य को हमने क्या किया? 100 मान लिया। ठीक है। इसने बोला सबसे पहले 25% हानि होती है, बस 100 का 25% कितना? 25 ही होता है। ठीक है। 100 का 25% 25 ही होता है, तो 25 घटा दिया तो हानि कितनी हुई? 75 रुपये बच गए। कि अब बेचने वाला मूल्य क्या हुआ? 75 रुपये हो गया। ठीक है। लेकिन 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 इसने बोला है कि 25% लाभ प्राप्त करना है। ठीक है। तो 25% अगर 100 पर लाभ होगा तो 125 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो परसेंट में क्या दिया है इसने, ऐसे बोला 25% हानि पर बेचा। ठीक है। तो इसने बोला कि बेचने पर 510 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पे कितना आया? 75। तो 75 को किसके बराबर करेंगे? 510 के। ठीक है। फिर एक एक के बराबर करेंगे तो 510 बटा 75। ठीक है। अब अपने को क्या बोला इसने कि 25% लाभ पर बेचने पर, ठीक है, उसे कितने रुपए में बेचना होगा? ठीक। तो 25% पे कितने रुपए? तो 125। तो 125 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ठीक है। अब देखो 75 को ये 25 से काटेंगे, 3 बार कटेगा, और 125 को 25 से काटेंगे, 5 बार कटेगा। ठीक। फिर 3 से 510 को काटेंगे, 17 3 51 होता है। ठीक है। 170 बार कट जाएगा। 170 को 5 से गुणा करेंगे, 850 रुपये।
ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 2400 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले वही तरीका लगाओ, क्रय मूल्य को 100 मान लो, उस पर कितना हानि हुआ 10%, तो 90 हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि 10% हानि के बजाय हम उसको 20% लाभ पर बेचते। अगर 20% लाभ पर बेचते तो कितने होते, 120 होते, ठीक है। तो इसको कितना अधिक मिला, 90 से 120 कितना अधिक होता है, 30 अधिक होता है, ठीक है। लेकिन परसेंट में कितना दिया है इसने, 2400, ठीक है। तो 30 को किसके बराबर करेंगे, 2400 के, एक किसके बराबर हो जाएगा, 2400 बटा 30 के बराबर। अब इसमें परसेंट में बोला है इसने कि क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य से गुणा कर देंगे, यानी जो हमने माना था 100 माना था हमने, तो 100 से क्या कर दिया, इसको 100 से गुणा कर दिया, तो 2400 बटा 30 इंटू 100, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये 3 से कर जाएगा, 8 बार कर जाएगा 24, ठीक है। तो 80 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 80 गुणा 100 बच गया, तो 8000 रुपये टोटल इसके क्रय मूल्य आ जाएगा। सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस तो एसपी होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, ठीक। अगला क्वेश्चन रहेगा, शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची, ठीक है। यदि वह इसे 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% का लाभ होता, तो बताओ कि घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, क्रय मूल्य को माना 100, 15% हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना होता है, 85। लेकिन इसने प्रश्न में बोला कि 102 रुपये अधिक प्राप्त करने के लिए इसको 10% लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो 10% अगर लाभ पर बेचते क्रय मूल्य 100 पर, तो 110 रुपये होते हैं। इसको कितने अधिक मिले, इसको 25 अधिक मिल गए, 85 से 110 25 अधिक होते हैं, ठीक है। 25 अधिक होते हैं, लेकिन प्रश्न में क्या दिया इसने, 102, ठीक है। तो 25 को 102 के बराबर रखा, एक को बराबर रखेंगे 102 बटा 25 के। अब इसने बोला क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य जो माना था उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर 102 बटा 25 इंटू 100, इसको हल करेंगे तो 25 चौके 100, 4 से गुणा करेंगे 408 रुपये, इसके उत्तर आ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपये और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसी 16 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो। पहले तो हम क्या करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, फिर 16 का निकालने के लिए उसको 16 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वही तरीका अपनाया कि क्रय मूल्य को मानो 100, विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो पहले इसने बोला कि 20% लाभ पर बेचो, तो 20% लाभ का मतलब 120 रुपये, ठीक है। फिर इसने बोला कि 8 रुपये अधिक मिलेंगे यदि 30% पर बेचोगे, ठीक है। यानी 100 पर 30% का मतलब 130 रुपये, ठीक है। तो कितने रुपए अधिक मिले, 10 मिले, लेकिन इसने बताया प्रश्न में 8, तो 10 को 8 के बराबर रखा, एक हो गया 8 बटा 10। अब मैंने बताया कि इसने बोला है प्रश्न में 16 वस्तुओं का निकालना है, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक वस्तु का चाहिए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8 बटा 10 इंटू माना कितना था हमने 100, तो 100 से गुणा कर दिया, 80 रुपये हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है 16 वस्तुओं का ज्ञात करो, तो 80 को क्या किया, 16 से गुणा कर दिया, 1280 उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितना होता, 15% होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो एक एक चीज़ को पढ़ते जाओ और क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाओ, अपना उत्तर निश्चित आएगा, ठीक है। तरीका एक ही पकड़ के रखो। सबसे पहले क्रय मूल्य को मान लो 100, ठीक है। सबसे पहले इसने बोला 8% लाभ पर बेचा, 8% का मतलब प्लस 8 हो गया, 108 हो गया, 108 हो गया यहाँ पर विक्रय मूल्य, ठीक है। लेकिन इसने बोला 714 रुपये अधिक में बेचना होगा यदि लाभ 15% हो, ठीक है। तो 15% लाभ होने पर 115 रुपये होते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से लाभ कितने हुआ, 7 रुपये का। लेकिन इसने प्रश्न में क्या बोला कि 714 अधिक मिलते हैं, तो एक बराबर किया अपने 714 बटा 7, 7 का भाग देंगे तो 102 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे इसमें प्रश्न में बोला है कि 18% लाभ अगर प्राप्त करना है अपने को तो टीवी को का विक्रय मूल्य बताओ, ठीक है। तो 18% लाभ अगर प्राप्त करना होता तो विक्रय मूल्य कितना होता है, 118, ठीक है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 102 को 118 से गुणा कर देंगे, तो उत्तर आता है अपना 12,076 रुपये। मैं एक बार फिर कहूँगा कि तरीका अपना एक ही है। सबसे पहले क्रय मूल्य को मान लो, अगली सारी की सारी शर्त जो प्रश्न में दे रही होगी वो शर्त लगाते जाओ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर
विक्रय मूल्य 616 रुपये था, यदि उस वस्तु को 462 में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बोलो कि क्रय मूल्य मानना था अपने को 100। ठीक है, इसने बोला कि 12% लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 616। ठीक है, तो इसने बोला 12% लाभ जोड़ा तो 112 हो गए। ठीक है, तो इसने बोला कि लाभ जोड़ने के बाद कितना मिलता है अपने को 616 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा है 112, तो 112 को बराबर क्या है 616 के, 1 रुपये बराबर हुआ 616 बटा 112। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि 462 रुपये में बेच दिया उसको। ठीक है, तो 462 रुपये में उसको लाभ हुई या हानि हुई है, हुआ, वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले अपने को क्रय मूल्य पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि 462 में बेचेगा तो क्या होगा, हानि या लाभ। तो क्रय मूल्य से गुणा क्रय मूल्य निकालने के लिए 616 बटा 112 तो लिख दिया, लेकिन क्रय मूल्य मानना था 100, तो वो 100 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको काटेंगे, मतलब 2 से 7 से जिससे भी करते हैं उसको काटो। ठीक है, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आता है 550 रुपये। ठीक, अब इसने बोला क्या है, देखो इसने ऐसे बोला है कि उस वस्तु को 462 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब देखो इसने खरीदा तो 550 में था, अगर 500 से कम में बेचेगा तो क्या होगा, इसको घाटा होगा। ठीक है, तो 550 वाली चीज़ को इसने क्या बोला कि इसने बोला 462 में बेच दिया। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य तो 550, जो विक्रय मूल्य था वो था 462। ठीक है, तो हानि कितनी हुई इसको 88 रुपये की। हानि प्रतिशत कितना होगा 88 बटा क्रय मूल्य 550 इंटू 100 गुणा करेंगे तो 16% आएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, अपने को पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे तो ऐसे बोल रहा है कि 78 रुपये में बेचने पर कितना लाभ हो या हानि होगी। ठीक है, तो पहले क्रय मूल्य निकालो। ठीक है, इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने क्या लिखा 100 माना और 8% लाभ दे रहा है, अगला 8% सॉरी हानि दे रहा है। ठीक है, हानि का मतलब 8 घटाएंगे 100 में से 92, लेकिन इसने बोला कि 69 में बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपना कितना है 92। ठीक है, 92 को गुणा करेंगे 69 से। ठीक है, तो एक के बराबर क्या होगा 69 बटा 92। ठीक है, 92 को SP 92 SP क्यों किसके बराबर होगा 69 के। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। ठीक है, तो 92 8% हानि पर 92 आता है। ठीक है, लेकिन इसने बोला कि 69 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 92 किसके बराबर होगा 69 के। ठीक है, एक किसके बराबर हो जाएगा 69 बटा 92 के। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है, सबसे पहले अगर अपने पास क्रय मूल्य आ जाए तो पता चल जाए ना कि 78 रुपये में बेचा तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, अगर लाभ या हानि का पता चल गया तो वहाँ से हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया क्रय मूल्य ज्ञात किया, तो 69 बटा 92 इंटू 100 से गुणा कर दिया, तो ये जब करता है तो 75 रुपये आता है, यानी कि 75 रुपये तो अपना क्या हो गया क्रय मूल्य। लेकिन इसने प्रश्न में बोला कि ये 78 रुपये में उसको बेच रहा है। भाई इसने बोला कि 78 रुपये में बेचेंगे तो उसको लाभ होगा या हानि। ठीक है, तो अपना क्रय मूल्य कितना था 75, तो बेचेगा कितने में 78 में, तो इसको कितने 3 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा 3 बटा क्रय मूल्य कितना है 75। ठीक है, इंटू 100, तो 1% लाभ होता है इसको। ठीक है, क्या होता है 1% लाभ होता है। सॉरी ये थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, देखो 4 गुना 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 4%, तो 4% इसको क्या होता है लाभ हो जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रवीण ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची। ठीक है, तो इसने बोला 13% लाभ, देखो क्रय मूल्य 100 माना, 13% लाभ होता है 113 बनते हैं। ठीक है, यदि वह इसे 98 रुपये कम में बेचता, यानी कि ये बोल रहा है कि जितना उस वो बेचा तो उससे भी अगर 98 कम में बेचता तो उसको 7% क्या होती हानि होती। ठीक है, अब वही तरीका कि हमने क्या किया क्रय मूल्य को 100 माना, 13% लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य को 113 मान लिया। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि 7% हानि होगी यदि उसे 98 रुपये कम में बेचेगा। ठीक है, ठीक है, 98 रुपये कम में बेचेगा तो उसको क्या होगा 7% की हानि होगी। ठीक है, 7% का हानि का मतलब माइनस का 7% बराबर 93। ठीक है, अब देखो इस विक्रय मूल्य से ये कितना कम है 20 कम है। ठीक है, तो 20 किसके बराबर होगा, इसने बोला कि 98 कम में बेचेगा। ठीक है, तो 20 किसके बराबर 98 के, एक किसके बराबर 98 बटा 20 के। तो ठीक है, तो अपने को क्रय मूल्य पूछा है इसने, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जो 100 क्रय मूल्य माना था उससे गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 490 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला अपना अंतिम
और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, ठीक है। यानी 20% का लाभ कब हुआ? जब ये 390 में उसको बेचता है। तो लागत मूल्य बताओ। तो लागत मूल्य कौन सा होता है? जो क्रय मूल्य होता है वही क्या होता है? लागत मूल्य होता है, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, सीपी या क्रय मूल्य को मान लिया 100, ठीक है। तो 20% लाभ होता है, कब होता है? जब 390 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। 20% लाभ का मतलब 100 पे 120 हो गया, ठीक है। तो इसने बोला कि 390 रुपये में बेच रहा है, 100 यहाँ पे अपने का आया 120, ठीक है। तो 120 को बराबर करेंगे 390 के, ठीक है। एक बराबर होगा 390 बटा 120 के, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्रय मूल्य या लागत मूल्य पूछा है, ठीक है। तो टोटल कितना 390 बटा 120 यहाँ से आ गया, ठीक है। इंटू 100 से गुणा कर दिया इसको, ठीक है। 100 से गुणा हो गया तो अपना यहाँ से फिर आंसर देखो, ये काटेंगे इसको, आंसर आ जाएगा अपने पास 325 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। हम अगले सभी टॉपिक में क्वेश्चन वाइज आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। यानी कि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं एक ही टाइप के, वो सारे के सारे एक ही पेज पे लाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर कहें कि एक ही है ना वीडियो में निपटाने की कोशिश करेंगे सारा का सारा, ठीक है।